नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरी और आपका स्वागत है एचडीवी न्यूज पर। इस वक्त की जो खबर आ रही है वो आ रही है उत्तर प्रदेश से। सड़क पर ईद की नमाज पढ़ी गई थी, 1700 लोगों पर एफआईआर हुई, सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है और मुस्लिम नेता इसको लेकर के क्या बोल रहे हैं कि हमें टारगेट किया जा रहा है, जबकि सब पहले से जानते हैं कि पहले से मना किया गया है कि सड़क पर आप नमाज नहीं पढ़ सकते, सड़क को आप इस तरीके से जो है नहीं रोक करके नमाज पढ़ सकते। उस समय भी बहुत बवाल मचा था, लेकिन अब दोबारा से जब कोशिश की गई इन लोगों की तरफ से कानपुर में, तो अब जो है 1700 लोगों पर एफआईआर हुई है। आइए आपको विस्तार पूर्वक पूरी खबर बताते हैं। दरअसल कानपुर में ईद की नमाज सड़क पर पढ़ने पर 1700 लोगों के खिलाफ कुल 3 थानों में एफआईआर दर्ज हुई है और पुलिस का इसमें आरोप है कि रोक लगाने के बावजूद 22 अप्रैल को जाजमऊ, बाबूपुरवा और बड़ी ईदगाह बेना जाबर के बाहर सड़क पर नमाज पढ़ी गई। जाजमऊ में 200 से 300, बाबूपुरवा में 40 से 50 और बजरिया में 1500 नमाजियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है जो बाहर नमाज पढ़ रहे थे। इनमें ईदगाह कमेटी के सदस्य भी शामिल हैं, कहीं ना कहीं उनका भी इसमें अहम रोल है, इसलिए उनका नाम शामिल है। बेगमपुरवा चौकी प्रभारी ब्रिजेश कुमार ने बताया कि ईद से पहले पीस कमेटी की बैठक भी हुई थी और इसमें इलाके के लोगों को ये बताया गया था, पहले से बताया गया था कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, ईद की नमाज सिर्फ ईदगाह और मस्जिद के अंदर ही पढ़ी जाएगी। ये पहले से जब क्लियर कह दिया गया था, उसके बावजूद यहां पर सड़क पर नमाज पढ़ी गई और यह भी बताया गया था कि अगर भीड़ होने के कारण किसी नमाजी की नमाज नहीं जो है यहां पर पढ़ पाता है, वो नमाज छूट जाती है, वो दोबारा से आकर के जो है नमाज पढ़ सकता है। उसका इंतजाम भी पुलिस की तरफ से किया जाएगा। ये पहले से सब इंस्ट्रक्शन थी कि अगर जगह फुल हो गई है आप बाद में आकर के नमाज पढ़ सकते हैं। दरअसल 22 अप्रैल को ईद के दिन सुबह 8 बजे ईदगाह में नमाज शुरू होने से ठीक पहले अचानक हजारों की भीड़ ईदगाह के सामने इकट्ठा हो जाती है, सड़क पर जमा हो जाती है और उसके बाद जो है रोक लगाने के बावजूद सभी ने सड़क पर चटाई बिछा करके नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन्हें रोकने का लगातार प्रयास किया, इसके बाद भी वह नहीं माने और इस दौरान अगर बात की जाए तो जिले में धारा 144 भी लागू थी। इसके चलते चौकी प्रभारी की शिकायत पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने ईदगाह कमेटी के सदस्यों और वहां पर जो लोग नमाज पढ़ने के लिए आए थे, नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर जो है दर्ज करके जांच शुरू कर दी कि आखिरकार इतना सब बताने के बावजूद, पीस कमेटी के कहने के बावजूद क्यों यहां पर सड़क पर नमाज पढ़ रहे हैं। वहीं सीसीटीवी फुटेज से सड़क पर नमाज पढ़ने वालों की पहचान भी की जा रही है। अब आखिरकार किन धाराओं में ये एफआईआर दर्ज की गई है, रिपोर्ट किन धाराओं में दर्ज की गई है, उसके बारे में भी आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। जो यहाँ पर 1700 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। बाबूपुरवा पुलिस ने नमाजियों के खिलाफ धारा 186 यानी कि सरकारी काम में बाधा डालना, उसके बाद धारा 188 यानी कि धारा 144 का उल्लंघन कर भीड़ जुटाना, उसके बाद धारा 283 यानी कि भीड़ जुटा करके रास्ता रोकना, धारा 341 यानी कि सदोष अवरोध और लोक सेवा में बाधा डालना और धारा 353 के तहत जो है इसमें केस दर्ज किए गए। अगर बात की जाए मरकजी ईदगाह बेना जाबर में भी रोक के बावजूद सड़क पर नमाज पढ़ने पर ईदगाह कमेटी के जो सदस्य हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और ना ही सिर्फ उनके खिलाफ बल्कि उनको मिलाकर के 1500 लोगों के खिलाफ बजरिया थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें कहा गया कि पुलिस कर्मियों के मना करने के बाद भी लोगों ने जानबूझकर सड़क पर बैठकर नमाज पढ़ी, जिससे ट्रैफिक रुका और जाम लगा। और जबकि पहले से क्लियर इंस्ट्रक्शन थी कि सड़क पर नहीं बैठेंगे, आपको ईदगाह में जाकर के नमाज पढ़नी होगी। वहीं एफआईआर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसको हम AIMPLB के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने नाराजगी जताई है। वो होना ही था। बोर्ड के सदस्य मोहम्मद सुलेमान ने कहा कि एक संप्रदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है और ऐसा लगता है कि राष्ट्र किसी एक धर्म का हो गया है। मस्जिद और ईदगाहों में कैंपस के अंदर ही नमाज हुई है और बाबूपुरवा में इतनी बड़ी ईदगाह नहीं है। 10 मिनट के लिए जो है अगर जगह नहीं मिलती है तो फिर नमाजी कहाँ जाएंगे, ये उन्होंने कहा। इसीलिए नमाजी जो है सड़क पर नमाज पढ़ लेते हैं।
बाबूपुरवा में भी इसी तरह सड़क पर नमाज हुई, लेकिन बाबूपुरवा के दरोगा ने एफआईआर दर्ज करा दी। ये कहा गया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से। आगे कहा गया कि बदकिस्मती ये है कि मुकदमा सड़क पर नमाज पढ़ने का नहीं हुआ है, बल्कि लोक सेवा में बाधा डालना जो गंभीर अपराध है और दूसरी महामारी अधिनियम की धारा जो है इसमें लगाई गई है। और आगे कहा गया कि ये हमारी हुकूमत का माइंडसेट है जिस पर इस तरह के उत्साहित पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं। पुलिसकर्मियों को उत्साहित बताया गया। आगे कहा गया कि ये निंदनीय है, समाज के लिए ठीक नहीं है। वहीं मोहम्मद सुलेमान ने आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए कहा कि हमारा समाज संविधान से चलता है और संविधान का आर्टिकल 19 सभी समुदायों की धार्मिक आस्था और धार्मिक आस्था के साथ साथ सांस्कृतिक चीज़ों का संरक्षण करता है। लेकिन ये सरकार, जो इशारा किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कि ये सरकार तो संविधान से चल ही नहीं रही है, योगी की सरकार संविधान की धज्जियां उड़ा रही। ये जो कहा गया योगी सरकार संविधान की धज्जियां उड़ा रही, क्यों कहा गया? क्योंकि वो नमाजियों पर एफआईआर दर्ज हुई है, इसीलिए दर्द निकल करके सामने आया है। और जब पहले से आप जानते थे, पहले से जब कह दिया गया था, जब पहले से इंस्ट्रक्शंस दे दी गई थी कि आप बाहर सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेंगे, ईदगाह में पढ़ेंगे। अगर मान लीजिए कि जगह फुल हो गई है तो आप इंतजार कीजिए, दोबारा आपको जो है पुलिस इंतजाम करवाएगी, आपको मौका दिया जाएगा नमाज पढ़ने का। आगे क्या कहा गया? आगे कहा गया उनकी तरफ से कि सरकार ऐसे ऐसे काम कर रही है कि पुलिस कस्टडी में लोग मार दिए जा रहे हैं, पुलिस वाले देखते रहे, मारने वालों पर गोली नहीं चलाई, ये सब हो रहा है। फर्रुखाबाद में प्लेटफॉर्म पर लोगों ने नमाज पढ़ ली तो कहां अशांति फैल गई, ये खुद सवाल उठा रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि जनता ने कुछ नहीं किया, पुलिस वालों ने किया, अशांति कहां फैल रही है। मुरादाबाद में छत पर तरावी पढ़ ली तो एफआईआर दर्ज हो गई। अब देखिए यहां पर जो ये कहा जा रहा है कि कहीं भी नमाज पढ़ ली, कहां शांति फैल गई, शायद वो पटना का जिक्र करना भूल गए, क्योंकि आप तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से आते हैं। पटना का जिक्र नहीं करेंगे यहां पर कि पटना में क्या हुआ था नमाज के बाद। अतीक अहमद को अमर बताया गया था, नमाज होने के बाद ही ईदगाह से निकले थे ना सभी, उसमें जितने भी रैली में लोग शामिल थे, अमर बताया जा रहा था, शहीदी के नारे लगाए जा रहे थे अतीक अहमद के लिए। उस पर कमेंट नहीं करेंगे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मोहम्मद सुलेमान, उसको लेकर नहीं बोलेंगे। लेकिन दूसरी तरफ यहां पर आरोप लगाएंगे कि देखिए क्यों नहीं पढ़ने दे रहे हो, क्या हो जाएगा नमाज पढ़ लेंगे सड़क पर तो, जबकि पहले भी सब लोग जानते हैं कि क्या हुआ है। चाहे फिर वो रामनवमी की घटना का जिक्र हो या फिर इससे पहले जो हनुमान जयंती पर सबने देखा, उसके बावजूद उस पर एक भी कमेंट नहीं आएगा इनका। उसको कह देंगे कि होंगे कोई शरारत, उल्टा जो है दूसरे समुदाय पर आरोप लगाएंगे। लेकिन यहां पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किस प्रकार से जो कानून का उल्लंघन हो रहा है उसको भी डिफेंड करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सामने आ जाता है। बहरहाल ये जो कार्रवाई हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर जीरो टॉलरेंस की नीति के नाते, इसको लेकर आपका क्या कहना है? आपकी जो भी राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर रहे हो। उसके बाद जो ये रिप्लाई सामने आ रहा है मोहम्मद सुलेमान का, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि देखिए कहीं भी पढ़ ले उससे क्या हो जाएगा, कहीं जो है कुछ नहीं धार्मिक सौहार्द फैल रहा है। लेकिन बार बार भूल जाते हैं उन घटनाओं का जिक्र जो हमने पिछले कुछ समय में देखा है। बहरहाल आपकी जो भी राय हो जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।